100% प्लेसमेंट। देखो सभी को राम राम। तो आज का कोई ब्लॉग अपलोड करने का नहीं था, क्योंकि ये एक ऐसी वीडियो है जिसके लिए हर कोई कंफ्यूज है। देखो होता क्या है, जैसे सभी को पता है कि भैया 10th और 12th का बोर्ड का रिजल्ट आ चुका है, ऑलमोस्ट उत्तराखंड बोर्ड का भी आ चुका है, CBSE बोर्ड का भी आ चुका है। तो इस टाइम क्या है, बच्चा कंफ्यूज चलता है। तो इन सब चीज़ों से मतलब ये वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना चाहूँगा कि भाई रिजल्ट आउट हो चुका है, तो सभी को मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस। और दूसरा यार देखो, ये मत सोचो कि यार किसी की परसेंटेज कम आई है तो मेरा ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। परसेंटेज मैटर नहीं करती है, मैटर करती है नॉलेज। ठीक है, तो आपको पता है कि भाई देखो ये जो रिजल्ट है जस्ट लाइक है ना, अ सिंगल पेपर नेवर डिसाइड अ फ्यूचर, तो वाली चीज़ है। तो वैसे ही है, तो भाई देखो इन्जॉय करो। और रिजल्ट जैसे भी आया, अगर किसी के 98 या 99 तो दूसरों से अपने आप को खुद को कंपैरिजन मत करो। ठीक है, तो आज की जो वीडियो है मैं ये चीज़ बहुत टाइम से सोचा था और बहुत टाइम से प्लान करा था कि इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाई जाए। तो देखो सबसे बड़ा क्वेश्चन ये उठता कि हम 10th के बाद और 12th के बाद हम क्या करें। मतलब कि 10th के बाद तो देखो कौन सी स्ट्रीम लें, और 12th के बाद हम क्या करेंगे। 12th के बाद बच्चे का स्कूलिंग खत्म हो जाती है और कॉलेज लाइफ स्टार्ट होती है। और कॉलेज का मतलब ये होता है कि एक ऐसा पर्टिकुलर कोर्स चूज़ करना जिसके बाद हमारा भविष्य डिपेंड करता है। अच्छा, भविष्य डिपेंड करता है सिर्फ 12th के बाद वाले पर। ठीक है, कि अगर हमने कोई कोर्स में एनरोल किया, उस एनरोल का फ्यूचर क्या रहेगा और हमें उसका स्कोप मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो उस चीज़ को लेकर ये वीडियो है। और जैसे आपको पता है कि मेरा जो था भाई, मैं तो अलग ही है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। देखो मैं ये कहना चाहूँगा, कोई बच्चा है कोई भी चीज़ को कोर्स को ले रहा तो पहले तो किसी के दिखावे से मत लेना। ठीक है, दिखावे का सेंस ये कि भाई मैं ये कोर्स करूँगा, वो कर रहा तो मैं करूँ ना। पहले तो किसी को फॉलो मत करना कि अगर वो BTech कर रहा तो मैं BTech करूँ, वो BCA कर रहा तो मैं BCA करूँ, वो BSc कर रहा तो मैं भी BSc करूँ, ऐसा तो लेना मत। पहली बात तो देखना अपना इंटरेस्ट, कि आपका इंटरेस्ट किस में है, उस इंटरेस्ट के बिहाफ पर कोर्स चूज़ करना। सेकंड चीज़, आप ये देखना कि अगर सपोज करो आप 2024 में पास आउट हुए हो और 2024 में एनरोल कर रहे हो किसी भी कोर्स में, तो अंडर ग्रेजुएशन 3 साल की होती है। उस 3 साल के बाद यानी कि 2027 में उसका फ्यूचर क्या रहेगा, उसको बिहाफ पे पहले उसका एनालाइज करो। ठीक है, थर्ड वन स्ट्रीम के बिहाफ पे, अगर आप PCB हो, PCM हो, तो उस स्ट्रीम के बिहाफ पे कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा उसके बारे में पहले ही एनालाइज कर लेना। ये नहीं है कि हाँ किसी के कहने से या प्रेशराइज आने पर, या फिर आजकल जो होते हैं ना, मतलब हम लोग देखो मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं तो पेरेंट्स के देखते हैं कि भाई उसने ये कोर्स करा था तो उसकी ये जॉब लग गई। देखो उसकी जॉब लगी, उसने वो कोर्स करा, लेकिन कब करा ये डिपेंड करता है। अब आप कर रहे हो, अगर मैं कहूँ कि IT इस टाइम बेस्ट चला, तो देखो IT इस टाइम चल रहा है ना बेस्ट, 2024 में बेस्ट चल रहा, बट आपका कोर्स एंड होगा 2027 में। तो 2027 में क्या होगा ये आपको देखना है, क्योंकि अभी जाना टेक्नोलॉजी सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट होती जा रही है। आज अपग्रेड होती जा रही है। तो ये चीज़ें आपको पहले से एनालाइज करनी पड़ेगी, और ये चीज़ें सिर्फ आप ही डिसाइड कर सकते हो, कोई और दूसरा नहीं करेगा। क्योंकि बाद में फिर यही क्वेश्चन उठता है कि भाई मैं तो ये बर्बाद हो गया, ये हो गया। तो उस चीज़ से बचने के लिए मेरा छोटा सिंपल सजेशन ये रहेगा, मेरे अकॉर्डिंग जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो ये रहेगी कि अगर कोई भी बच्चा किसी भी कोर्स को लेकर कंफ्यूज है तो कुछ सिंपल कुछ नहीं करना। और फोर्थ वन इज किसी भी कॉलेज को लेकर, किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी को लेकर ये मत देखना कि वो कॉल कर रहे हैं आपको, कि उनके पास तो डेटा प्रोवाइड हो जाता है। अभी जानते हो डेटा कैसे कलेक्ट होता है। डेटा कलेक्ट करने का बहुत सिंपल तरीके होते हैं। उनके अगर कॉलें आ रही है, वो अगर आपसे कह रहे हैं ना 100% प्लेसमेंट, देखो 100% प्लेसमेंट कहीं नहीं होती है। आप भी जानते हो कि 100% प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, कि पर्टिकुलर एक स्ट्रीम में 100 बच्चे और 100 का 100 अगर प्लेस होते हैं तब जाकर 100% प्लेसमेंट कहलाती है। ठीक है, तो प्लेसमेंट के चक्कर में तो रहना मत। देखो अगर आपके पास टैलेंट है, इंटरेस्ट है, तो प्लेसमेंट तो आपको घर आके मिलेगी, 100% घर पे से उठा के लेगी कंपनी। ये चीज़ें होती हैं, लेकिन उससे पहले आपको खुद ही एनालाइज करना पड़ेगा कि आप जिस कोर्स में एनरोल हो रहे हो उस कोर्स का उस 3 साल के बाद फ्यूचर क्या होगा। यानी कि जब वो कोर्स एंड हो रहा है तो उस टाइम जाके उसका फ्यूचर क्या रहेगा, ये चीज़ें आपको खुद डिसाइड करनी है, कोई दूसरा डिसाइड नहीं करे। और लास्ट वन इज़ कि अगर कोई बच्चा ये कहता है कि यार देखो सर मुझे तो सही में नहीं आ रहा, मैं बड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं देख ही नहीं पा रहा कि क्या सही है क्या गलत है, तो भाई कुछ नहीं करना है, रिलैक्स हो जाओ, बैठो, सोचो और शांति मन से देखो हर फील्ड को। अगर आप सपोज करो PCM से हो, PCM का मतलब ये होता है हर कोई कहता है इंजीनियर बनता है, इंजीनियर नहीं बनता, कई बहुत सारे फील्ड होते हैं। तो मैथ के बिहाफ पे क्या क्या फील्ड हैं वो चूज़ करो। सेकंड अगर कॉमर्स के बिहाफ पे क्या क्या फील्ड हो सकते हैं वो चूज़ करो। लास्ट में इसकी बायो के बिहाफ पे क्या क्या फील्ड आते हैं वो चूज़ करो। और फिर उसके बाद है ह्यूमैनिटीज़ यानी कि आर्ट साइड। तो आर्ट साइड पे भी बहुत कुछ होता है, इस आर्ट साइड में बहुत कुछ है जिसमें कि आप अच्छा फ्यूचर बना सकते हो। तो देखो मेरा कहना मीन्स ये कि एक पर्टिकुलर छोटी सी वीडियो से मतलब मैं आपको बस इतना कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी कोर्स में एनरोल कर रहे हो तो उससे पहले ही एनालाइज कर लो आने वाले फ्यूचर के 3 साल को, तब जाके एनरोल होना, वरना नहीं होना। वरना एक कहावत है छोटी सी कि अब पछता के क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत।
तो वो वाली कहानी आपके साथ ना हो। देखो बच्चे हो, लिटिल हो, और थोड़ा सा होता है इस टाइम, सबका है। मैं भी जब 2016 मेरा 12th हुआ था, मैं भी बहुत पजल हुआ था। मैंने भी बहुत ज़्यादा मतलब परेशानियाँ फेस करी कि यार मैं क्या करूँ, अब क्या करूँ। तो वो चीज़ें होती है। तो मेरे को जिस चीज़ में इंटरेस्ट था वो चीज़ मैंने फोकस करी, और आज मैं यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। तो आपके सामने ये वाली बात रख रहा हूँ। मैं एक नॉर्मल अपना एक्सपीरियंस ये कर रहा हूँ कि मेरे साथ क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हुई, और उसके बाद मैंने क्या करा क्या नहीं करा। तो वो चीज़ें आपके साथ ना हो, क्योंकि देखो हमारे टाइम पे तो मैं समझता हूँ कि 2016 में जियो लॉन्च हो रहा था, ठीक है, और 17 में पर्टिकुलर पूरा क्लियर जियो लॉन्च हो चुका था, जिसमें फ्री इंटरनेट था। तो हमारे पास कोई ऐसा ऑप्शन नहीं था जिसमें कि हम पर्टिकुलर कोई वीडियोज़ के थ्रू हम सर्च कर सके कि यार हम 12th के बाद क्या करें। तो आज के टाइम में तो आपके पास इतना कुछ है, टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट है, वीडियोज़ इतनी सारी है, इतने लोग ट्यूटर्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं कि आप ऑटोमेटिक उसके बारे में घर बैठ के ही इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो पहले पूरा रिसर्च करो, तब जाके किसी कोर्स में एनरोल करना। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। लेट्स एंजॉय।